प्रभु श्री राम की आज्ञानुसार लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास वन गमन की आज्ञा लेने आते हैं, किंतु मन ही मन में डर रहे हैं कि कहीं माता वन जाने से मना ना कर दें। फिर भी उन्होंने माता को सारा वृत्तांत सुना दिया। लक्ष्मण जी के वचन सुनते ही सुमित्रा जी ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। माता की मनोदशा देखकर लक्ष्मण जी मन में सशंकित हैं कि कहीं स्नेहवश माता मेरा सब काम ना बिगाड़ दें, अर्थात कहीं मुझे वास्तव में भैया राम के साथ वन में जाने से मना ना कर दें। सुमित्रा जी ने श्री राम और जानकी के सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पकड़ लिया और कहा, पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया, परंतु हृदय को मजबूत करके धैर्य धारण करते हुए कोमल वाणी से बोली, हे तात, अब तो जानकी जी ही तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से हैं सकल प्राण की नाई। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री राम तो प्राणों के भी प्रिय हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। अस जिय जानि संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। हे पुत्र, मुझे इस बात का गर्व है कि तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से बाँझ ही अच्छी। राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना, वह सारे उपाय करना जिससे उन्हें कोई कष्ट ना हो। उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखना मेरा यही उपदेश है। जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं, उसे कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए हे तात, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता, माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। सुमित्रा जी ने इस प्रकार लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो।
मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह माता सुमित्रा ममता और मोह से ऊपर उठकर लक्ष्मण जी को वन में जाने की सहज स्वीकृति प्रदान कर रही हैं। और इतना ही नहीं, वे उन्हें सलाह दे रही हैं कि वन में प्रभु श्री राम और माता सीता को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए, वे उन सब का उचित तरीके से देखभाल और सेवा करें। धन्य है माता सुमित्रा, जिन्होंने लक्ष्मण जी को प्रभु की निस्वार्थ सेवा की शिक्षा प्रदान की। मित्रों, प्रभु श्री राम सहित सभी भाइयों में आदर्श प्रेम का आधार इन्हीं माताओं की शिक्षा और संस्कार है। मित्रों, जिस परिवार में प्रारंभ से ही माताएं अपने पुत्रों को इस तरह के सद आचरण और सद्भाव की शिक्षा देती रहेंगी, उन परिवारों में सदैव सुमति बनी रहेंगी। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।